हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल स्टूडेंट टाइम पे। तो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं गोली दर्पण के लिए यू वी और एफ में संबंध। तो इस संबंध को हम देखने वाले हैं। इसके पहले हमने जो लगातार सारी चीज़ों को हम देखते आ रहे हैं, तो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान होती भी जा रही हैं। आप देखिए, सारी चीज़ों को पहली बार पढ़ रहे हैं तो थोड़ा बहुत दिक्कत आपको आ रहा होगा, जिसका निवारण हम लगातार करते आ रहे हैं। तो आज हम देखेंगे अवतल दर्पण के लिए, इसके बाद हम उत्तल दर्पण के लिए देखेंगे और सारे टॉपिक को हम लगातार देखते चलेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो आपको लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना है। स्टूडेंट, आप हमारे सपोर्ट के लिए आप इस चैनल को ज़्यादा शेयर करके आप हमारे साथ नए नए स्टूडेंट्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए, कुछ इस प्रकार से फिगर होता है हमारे अवतल दर्पण के लिए। अवतल दर्पण जो फिगर बनता है कुछ इस हिसाब से बनता है फिगर। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपका एक वस्तु रखा है ए बी जो वस्तु है, और इसका कुछ इस प्रकार से ये परावर्तन होता है, जहाँ पर ए डैश और बी डैश आपका यहाँ पर कुछ इसी प्रकार से आपका यहाँ पर ये प्रतिबिंब बन जाता है। देखिए, ये कलम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आर और एन से, जहाँ पर ये आपका ए और आर यहाँ टच हो रहा था, तो यहाँ पर एक हमने लंब खींचा है। फिर यहाँ आपके ये सी से, जहाँ से ये वाला बिंदु आपको यहाँ पर टच हो रहा था, ये सी वाला, तो एक यहाँ पे ये हमने खींचा हुआ है लंब, और यहाँ पर ये यस आती है। तो कुछ इस प्रकार सारी चीज़ें हैं। तो कैसे कैसे इनको हमने करना है, कैसे इसको हमको प्रूव कर देना है, तो आइए हम इसको देख लेते हैं यू वी एफ में संबंध अवतल दर्पण के लिए। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो हमको इसको लिख देना, आखिर हमने कैसे कैसे किया है। तो हमने क्या लिखा है, माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P फोकस F है। ठीक है, जिसका जो ध्रुव है, ये आपका जो ध्रुव है, ये आ रहा आपका ध्रुव, और यह आपका फोकस है, यह आपका फोकस है, तथा वक्रता केंद्र सी है। इसका ये वक्रता केंद्र यहाँ पे सी है। दर्पण के मुख्य अक्ष, ये आपका मुख्य अक्ष है पी और बी। ठीक है, दर्पण के मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर एक वस्तु ए बी, ये आपका कोई वस्तु है ए बी, यह रखी हुई है। इसके बाद क्या आगे है कि वस्तु के शीर्ष ए से चलने वाली कोई प्रकाश किरण यहाँ पे आर पे आके यह टच होती है, और वहाँ से यह टकराने के पश्चात इसका परावर्तन होता है, जो कि इसके फोकस से होकर जाती है, इसके फोकस से होकर के जाती है, और फोकस से होकर के कुछ ये इस प्रकार से चल जाती है, और यहाँ से निकलने वाली दूसरी जो किरण होती है इसके सी से होकर के जाती है। ठीक है, उसके बाद ये दोनों जहाँ पर टच करती हैं, वहीं पे इनका जो प्रतिबिंब होता है वह ए डैश बी डैश उल्टा बनता है। ठीक है, इस प्रकार से ही आपका प्रतिबिंब बन जाता है। तो अब इसके आगे की कहानी जो है वह शुरू होती है। तो स्टूडेंट्स, इसके आगे की कहानी क्या है कि माना पी से वस्तु की दूरी, जो आपका पी था, देखिए ये जो आपका पी है, यहाँ से आपके वस्तु की दूरी यू है, माइनस यू। आखिर यहाँ पे माइनस क्यों लगा, इसको हमने पहले बता चुका हूँ, मैं इसको सारी चीज़ों को पहले बता चुका हूँ। माइनस कब लगता है, प्लस कब लगता है। फिर पी से प्रतिबिंब की दूरी, यहाँ से आपके प्रतिबिंब तक की दूरी, यहाँ ये जो आपका बी डैश ए डैश है, यहाँ तक की जो दूरी है, इसको माइनस यू से लिखते हैं। वक्रता त्रिज्या को माइनस आर से, तथा फोकस दूरी को ये माइनस एफ से, यानी एफ से पी तक की जो दूरी होती है उसे माइनस एफ से लिखते हैं। अब देखिए ये वाली कहानी यहाँ पे, तो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी और सी में, ए बी सी में, यानी इस त्रिभुज में, ठीक है, इसमें, तथा ए डैश बी डैश सी डैश में, तो ये वाला जो है ए डैश बी डैश और सी में, अब इसमें देखने वाले ये समकोणिक है। देखिए यहाँ भी ये त्रिभुज आ रहा है और यहाँ भी ये आ रहा है। ठीक है, यह समकोणिक हो जाते हैं। तो इससे क्या होगा, ए बी जो आपका ए है बी है, ठीक है, ए बी अपान ए डैश बी डैश, ए बी अपान ए डैश बी डैश इजक्वल टू क्या होगा, बी सी। ठीक है, ये जो आपका बी सी है, ये बी सी अपान में बी डैश सी डैश। ठीक है, यानी देखिए मैं आपको बताऊँ, ये जो आपका ए बी है, ये आपका जो ए बी है, ये ए बी, और ये आपका जो ए डैश, ये जो आपका ए डैश बी डैश है, ये वाला इसके बराबर होगा। जब ये वाला इसके बराबर होगा तो बी सी, ये जो बी सी है, तो ये बी डैश और सी डैश, यहाँ आपका सी है, अगर ये इसके बराबर होगा तो ये भी तो इसके बराबर होगा। यह कुछ इस प्रकार से यहाँ बनता है, या इस प्रकार से यहाँ पे ये बन रहा है। तो यहाँ पर ये आपका पहला इक्वेशन हो जाता है। इसके बाद बिंदु आर से, कहाँ से, यहाँ पर आपका एक बिंदु आर है यहाँ पे। ठीक है, आपको जैसा कि दिखाई दे रहा है, यहाँ आपके बिंदु आर से, तो बिंदु आर से लंब खींचा गया तो
त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ तथा आर एन एफ में त्रिभुज आपके ए डैश बी डैश और आपके एफ में, ठीक है, यानी आपके इसमें, इस वाले में, ठीक है, इस वाले में, और उसके बाद आपके आर एन एफ में, यानी इसमें ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, यह भी आपका समकोणिक होगा। यानी जो आपका ये त्रिभुज है ये वाला, उसके बाद कुछ इस प्रकार से, तो यहाँ पे आपका बी डैश और आपका ए डैश है, यहाँ पे आपका आर है, एन है, ठीक है, और यहाँ पे आपका ये एफ है। तो ये वाला जो त्रिभुज है इस वाले त्रिभुज के समकोणिक होगा। तो ये अगर ये समकोणिक होगा तो जो ये आपका एन आर है, ये जो आपका एन आर है ये ए बी के बराबर होगा। ये जो आपका एन आर है ये ए बी के बराबर होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो एन आर है ये आपके ए डैश बी डैश के बराबर ही होने वाला है। उसके बाद एन एफ, ये वाला जो है ये वाला एन एफ आपके बी डैश एफ के बराबर होगा। एन एफ आपका बी डैश एफ के बराबर होने वाला है। तो इसका क्या मतलब होगा, तो जो आपका एन आर है, ये एन आर है, ये भी तो आपके इसके बराबर, यानी ये वाला जो ये वाला है ये इसके बराबर होगा। अरे यार आप इसको समझिए, ठीक है, मान लीजिए 3 लोग हैं, पहला दूसरे के बराबर है, दूसरा तीसरे के बराबर है, तो तीसरा तो पहले के बराबर तो होगा ही ना। तो उसी हिसाब से है। अब यहाँ पर हमको क्या मिलता है, ए बी अपान ए डैश बी डैश, यानी ए बी अपान ए डैश बी डैश। उसके बाद एन एफ, यहाँ पर आपका था एन एफ अपान में बी डैश एफ, ये इसके अपान में, ये वाला इसके अपान में, ठीक है। इसके बाद हम क्या देखते हैं, दर्पण जो का जो द्वारक है अगर वो छोटा हो तो क्या होगा, तो ये जो आपका आर वाला है ये आर वाला पी के काफ़ी नज़दीक होगा, क्योंकि ये जब छोटा हो जाएगा तो ये वाला काफ़ी इसके नज़दीक होने वाला है। तो जब नज़दीक होगा तो जो आपका एन एफ है, जो आपका एन एफ है ये लगभग आपके पी एफ के बराबर होने वाला है, आपके ध्रुव और फोकस के लगभग में बराबर होने वाला है। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि ए बी, ए और बी जो आपका वस्तु है, उसके बाद अपान में ए डैश बी डैश, ये आपका क्या है, यह प्रतिबिंब है, यानी वस्तु प्रतिबिंब के अपान में, और उसके साथ पी एफ जो आपका पी और एफ है, उसके बाद बी डैश एफ, यानी पी एफ, पी आपका यहाँ पे है ये वाला दूरी, यहाँ पे आपका पी है, यहाँ पर ये एफ है, यानी इतने के अपान में इतना ना। तो जब इतना हो जाता है तो ये आपका समीकरण नंबर वो आपका 2 हो जाएगा। जो ये वाला अभी भी आपका आया तो ये वाला आपका समीकरण नंबर ये 2 हो जाता है। तो इसके बाद हम क्या देखते हैं, इसके आगे समीकरण नंबर 1 तथा 2 से हमें यहाँ पर क्या मिलता है कि बी सी अपान बी डैश सी इक्वल टू पी एफ अपान बी डैश एफ, हमें ये मिलता है। इसको हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। इस प्रकार से हमें डिफाइन करने पे हमें क्या मिलता है, हमने आपको शुरू में जो बताया था किसको वस्तु कहते हैं, किसको क्या कहते हैं, तो इस प्रकार से हम साइज को डिफाइन करेंगे तो इस प्रकार से हमें मिल जाता है। हम क्या देखते हैं, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाता है, यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक इसी प्रकार से भी चीज़ें यहाँ पे हो जाएंगी। तो इतना होने के बाद हम क्या देखते हैं, हमने यहाँ पर सूत्र पढ़ा था इसके पहले कि एफ इक्वल टू आर अपन 2, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पर से आर का मान निकालें तो हमें आर का मान क्या मिलेगा, आर इक्वल टू 2f, आर इक्वल टू 2f मिलेगा। तो अगर हम यहाँ पर आर का अगर मान रख दें तो हर जगह हम यहाँ पर 2f रख देते हैं। तो जब हम 2f रखते हैं, देखिए माइनस यू प्लस 2f, फिर माइनस 2f प्लस यू, इस प्रकार से देंगे और इधर ये ऐसे ही रहने वाला है। तो अब इसका गुणा इधर कर देंगे, इसका गुणा इधर कर देंगे, सिंपल सा, इसका गुणा इधर कर देंगे, इसका गुणा इधर कर देंगे, तो कुछ इस प्रकार से आपका इक्वेशन बन के आ जाएगा, ठीक है। और इन सारी चीज़ों को जब हम हल करेंगे तो हल करने पे एट लास्ट हमें ये मिलने वाला है, कुछ इस प्रकार से हमें ये मिलने वाला है। और इसके बाद हमें दोनों तरफ में हमें यू वी एफ से हमें भाग कर देना है, और भाग करने पे फाइनली आपका 1/u प्लस 1/v 1/= में आएगा 1/f। इस प्रकार से आपको जो ये फार्मूला है ये निकल के आ जाने वाला है। देखिए स्टूडेंट, आपको पहली बार थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन अगर आप सारी चीज़ों को एक बार खुद से करेंगे, सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा ये मैथमेटिकल हो जाता है,
खुद से सॉल्व करने में क्या होता है, आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ऐसे एक बार में नहीं आ जाएगा, आपको 2-3 बार इसको देखना समझना भी पड़ेगा। तो कुछ इस प्रकार से हो जाता है, इससे आपको दर्पण सूत्र इसे कहते हैं। तो बस इतना सा ही था। तो इसके बाद हम देखने वाले हैं इसके उत्तल दर्पण में आखिर कैसे क्या होता है। तो मिलेंगे आपको फिर से किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।